बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफात से महफूज रखे और हमारे दस्तरखानों को हमेशा हरा भरा रखे। इस दुआ के साथ अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। हम मशीनों के इस्तेमाल के बहुत ज़्यादा आदी हो गए हैं क्योंकि टाइम होता नहीं है हमारे पास। हम अपना और अपने घर वालों का ख्याल नहीं रख सकते और बाज़ार में महंगे महंगे जूस जो टिन पैक में और टेट्रा पैक में आते हैं वही लेकर पी लेते हैं। वो हमारे लिए हार्मफुल हैं। उनमें बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव, आर्टिफिशियल कलर और खुशबूदार एसेंस का इस्तेमाल किया गया होता है। उन जूसेस में विटामिन्स और मिनरल नाम की कोई चीज़ मौजूद नहीं होती। इस तरह से हम मीठा शुगर वाला पानी ही पी रहे होते हैं। सीज़न के लिहाज से जो फल आते हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते रेहड़ियों पे, ठेलों पे नज़र आ रहे होते हैं। उनका इस्तेमाल लाजमी करना चाहिए। अगर घर में जूसर मशीन नहीं है या ख़राब हो गई है, रिपेयर करवाने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, तो अच्छे से कैसे एप्पल जूस हम घर पर आसानी से तैयार कर सकते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। तो चले एप्पल जूस बनाने की तैयारी करते हैं। 6 दरमियाने साइज़ के एप्पल लेके इनको मैंने अच्छी तरह सिरका मिले पानी से धो लिया। 2 तरह से मैं जूस बनाना बताऊँगी। ये एक कद्दूकस मैंने ले लिया। ये कुछ इस तरह का लेना है। इसके सुराख ना ज़्यादा मोटे हैं और ना ज़्यादा बारीक हैं। दरमियाना सुराखों वाला कद्दूकस लेना है। कद्दूकस करने से पहले आधा लेमन जो है वो इसके अंदर निचोड़ लेते हैं ताकि जब जूस में कद्दूकस करूँ तो जूस ब्लैक ना हो जाए। उसमें आयरन होता है, वो बहुत जल्दी काला हो जाता है। अब मैं 3 सेबों को लेके इनको छिलके समेत ही कद्दूकस कर लूँगी। नीचे मैंने छलनी रखी हुई है। मैं बताती हूँ कैसे जूस निकालना है कद्दूकस करके। ये 3 सेब मैंने कद्दूकस कर लिए हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इसको दबा दबा के सारा जूस निकाल लूँगी। तीन सेबों का जूस मैंने निकाल लिया है। अब मैं इसको गिलास में पोर कर दूंगी। इसमें मैंने लेमन जूस शामिल किया ताकि ये काला ना पड़े और ये खालिस है। अगर हम जूसर में बनाते हैं तो उसमें हमें थोड़ा सा पानी आधा कप के जितना तो शामिल करना पड़ता है, फिर ही जूसर चलता है। लेकिन ये खालिस है, इसमें हमने पानी की एक बूंद भी शामिल नहीं की, तो ये एनर्जी से भरपूर है। इसमें चाहें तो आप नमक भी, काला नमक भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं शामिल नहीं कर रही। ये एक मेथड है। अब दूसरे मेथड से बना के दिखाती हूँ। अभी दूसरा मेथड शुरू करते हैं। सबसे पहले लेमन जूस बॉल में मैं निचोड़ लूँगी। ये आधा लेमन मैंने इसमें निचोड़ना है और ये जो 3 सेब हैं इनको मैं कद्दूकस कर लूँगी। सेबों को कद्दूकस करने के बाद मैं बताती हूँ इनका क्या करना है। दूसरे तरीके में आपने देखा है, ये मैंने छलनी इस्तेमाल नहीं की। इसको मैं दूसरे तरीके से निचोड़ूंगी और वो तरीका बहुत इंटरेस्टिंग है। पहला मेथड जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है वो मैंने छलनी के साथ जूस को अच्छी तरह निचोड़ा था। दूसरे मेथड में मैं इस शॉपिंग बैग से, जो टिश्यू के बने हुए मार्केट में मिल रहे हैं, उससे मैं जूस निकालूंगी। इससे कपड़े से भी अच्छा जूस बन के तैयार होता है। जूस तैयार करने के बाद इसे हम फेंक देंगे। कपड़े से फिर भी जम्स वगैरह लगने का ख़तरा होता है, लेकिन ये हम यूज़ करने के बाद इसे हम ज़ाया कर देंगे। ये शॉपिंग बैग, इसमें मैंने कद्दूकस किया हुआ एप्पल डाल दिया और अब ये इस तरह पकड़ के तो मैं निचोड़ दूँगी अच्छा सा। ये देखें बहुत अच्छी तरह से, ये कपड़े से भी ज़्यादा अच्छा है। इसके बाद आप इसे ज़ाया कर दें शॉपर को।
ये बाज़ार से आसानी से शॉपिंग बैग मिल जाते हैं। और अगर हम कोई अपना सामान वगैरह बाज़ार से मंगाते हैं तो अगर साफ़ सुथरा है तो आप एक साइड पे रखते जाएं और यूज़ करें इसे अच्छी तरह, जिस तरह मैंने भी इसी तरह ही करती हूँ। कोई सामान अच्छा सा खुश्क सामान कोई आया तो उसको मैं एक साइड पे रखती जाती हूँ। ये हमने जो जूस तो बना लिया, लेकिन ये फ़ाइबर बच गया इसमें, तो इसे हमने ज़ाया नहीं करना। इसको मैं भी ज़ाया नहीं करती हूँ, इसे यूज़ कर लेती हूँ। अब ये किन किन चीज़ों में यूज़ होता है ये मैं बताती हूँ आप लोगों को। इसे पैन केक में इस्तेमाल किया जा सकता है, बेकरी आइटम में यूज़ हो सकता है केक वगैरह बनाने में, और इसके अलावा इसे हलवा में यूज़ कर सकते हैं। आटे में गूंथकर मीठी रोटियां बनाई जा सकती हैं। अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद है तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। दुआओं में मुझे याद रखें और नई वीडियो में मैं ज़रूर हाजिर होंगी। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।